नमः सर्वेभ्यः। आज स्त्री प्रत्यय की चर्चा जो हम कर रहे थे उस विषय में थोड़ा विस्तार से चर्चा करेंगे केवल, और उसके बाद फिर उसका अध्ययन करना हम सब आरंभ करेंगे। जैसा कि हमने बताया था कि जब हमको पुरुषलिंग शब्दों से कुछ स्त्रीलिंग शब्द बनाने होते हैं, उसके लिए हम स्त्री प्रत्यय का प्रयोग करते हैं और कुछ प्रत्ययों के नाम बताए थे, जैसे टाप प्रत्यय हो गया, है ना, डाप हो गया, चाप, गीश, गीत, गेन इत्यादि जो प्रत्यय हमने बताए थे, उनका विधान जो किया जाता है उनके विषय में थोड़ा संक्षेप में चर्चा करेंगे हम, है ना। तो स्त्री प्रत्यय का जो सूत्र है वह स्त्रियाम जो सूत्र है प्रारंभिक सूत्र है, और ये अधिकार सूत्र है ना। इस सूत्र का जो अधिकार क्षेत्र है वो कहाँ तक चलता है? अंतिम सूत्र है समर्था नाम प्रथमाद्वा, वहाँ तक इसका अधिकार चलता है। स्त्री प्रत्यय का जो विधान करेगा वो स्त्रियाम सूत्र, वो अंतिम सूत्र जो है ना स्त्री प्रत्यय का समर्था नाम प्रथमाद्वा, वहाँ तक इसका अधिकार क्षेत्र है। तात्पर्य ये है कि स्त्रियाम से लेकर के और समर्था नाम प्रथमाद्वा सूत्र के पूर्व तक ये प्रातिपदिक जिन प्रत्ययों में विधान किया जाता है ना, वो प्रत्यय स्त्रीलिंग प्रत्यय कहलाते हैं और स्त्रीत्व की का बोध कराते हैं वो, है ना। तो स्त्रियाम सूत्र से फिर ज्ञाप प्रातिपदिकात से प्रातिपदिक, और ये अधिकार सूत्र है प्रत्यय फिर परश्च इत्यादि की अनुवृत्ति होती है। अतः स्त्रियाम के अतिरिक्त जो प्रातिपदिकात और प्रत्यय परश्च इत्यादि सूत्र हैं, इनका भी यहाँ अधिकार है ना। जैसे पुल्लिंग से स्त्रीलिंग प्रत्यय लगाने के बाद फिर सु इत्यादि प्रत्यय होते हैं, तब स्त्रीलिंग शब्द बनते हैं, है ना। तो एक सूत्र है अजाद्यतष्टाप, तो ये जो है स्त्रीलिंग का जब हम करते हैं तो विधान, तो ये सूत्र आता है अजाद्यतष्टाप, बड़ा ही प्रसिद्ध सूत्र है और सबको याद होना चाहिए हम सबको, इसलिए कि हमारा जो व्यवहार है उसमें हम ये सूत्रों को पहले आ जाए, ताकि संस्कार हमारे बन जाएं कि हमारे जो है, जब हमने कभी सूत्र सुना नहीं होगा तो हमारा संस्कार नहीं होगा, पर अगर हमने कभी सुना होगा हाँ एक अजाद्यतष्टाप नाम का सूत्र है कभी, तो फिर हमारी बुद्धि उसको जल्दी से पकड़ती है। अतः हमारे संस्कार हो जाने चाहिए पहले कि कभी हमने सुना है, लगे हमारी बुद्धि को नहीं इसको तो हमने पहले कभी सुना है, इसलिए आपके मस्तिष्क में ये पड़ जाए। तो जो अजाद्यतष्टाप सूत्र है उसका जो शब्दार्थ है अजाद्यतः, अजादितः माने अजादि गण जो है, अजा आदि शब्द आते हैं उसमें आकार का विधान होता है, यानी टाप प्रत्यय का विधान होता है। किंतु यह प्रत्यय किस अर्थ में और किस स्थिति में होता है, ये जानने के लिए जो अधिकार सूत्र स्त्रियाम है और फिर ज्ञाप प्रातिपदिकात, इनसे जो प्रातिपदिक की अनुवृत्ति होती है उसको हम करेंगे। तो अजादि गण जो है, अभी जैसे अजाद्यतष्टाप सूत्र हमने जब पढ़ा तो उसमें अजादि गण की चर्चा है। अजादि गण में अजा, एडका, अश्व इत्यादि शब्दों का समावेश होता है ना। और ये जो है एक टाप प्रत्यय है, इसमें जो है तो जो रूप बनते हैं इसका अर्थ पहले जानते हैं हम, है ना। तो अजाद्यतष्टाप जो सूत्र है उसका अजादि गण में जो अजा आदि शब्द पढ़े गए हैं उन प्रातिपदिकों से स्त्रीलिंग की विवक्षा में हम टाप प्रत्यय का विधान करेंगे, ऐसी चर्चा हुई। तो उदाहरण देखते हैं, जैसे अजा शब्द, सबसे पहला शब्द तो अजा है, तो अज शब्द पुल्लिंग का शब्द है, उससे हम स्त्रीत्व की विवक्षा में टाप प्रत्यय जब करेंगे तो अज और टाप ऐसा बनता है। फिर टाप प्रत्यय में जो है पकार का अनुबंध लोप, यानी हलंतम इत्यादि से पकार का लोप होता है, और
चुटु से टकार की इत संज्ञा करके लोप होता है। मूलतः तत्र वहाँ पर आ ऐसा शेष बचता है। तो अजा अज और आ जब इस प्रकार से हमारा हो जाता है तो फिर उसमें अका सवर्ण दीर्घा से दीर्घ होता है और फिर अजा शब्द ऐसा निष्पन्न होता है। इसी प्रकार से एडक शब्द से एडका, अश्व शब्द से अश्वा इत्यादि शब्द बनते हैं। अच्छा, एक चीज़ यहाँ पर हम ध्यान देंगे, ये प्रश्न उठ सकता है कि सूत्र में पठित जो अतः से ही अज आदि का जो ग्रहण हो जाता है तो फिर अजह आदि को विशेष रूप से पढ़ने की क्या ज़रूरत थी, है ना। तो ये जो है प्रश्न बनता है। तो इसका जो है उत्तर है ऐसा कि यद्यपि सूत्र में पठित अतः से ही अज इत्यादि का बोध हो जाता है, ग्रहण हो जाता है, तथापि जो अजादि को विशेष रूप से पढ़ने के कारण इस सूत्र अज आदि शब्दों से प्राप्त होने पर कहीं कहीं गीप प्रत्यय या गीश प्रत्यय अपवाद के रूप में बाधक हो जाते हैं। पूछेंगे कैसे हो जाते हैं, तो आपको बताते हैं। जैसे जाति अर्थ में अज आदि शब्दों में जाते स्त्री विषयाद दो यो पदार्थ ये सूत्र है एक, इस सूत्र से गीश प्रत्यय हो जाता है। जैसे बाला वत्सा आदि शब्दों में वयसी प्रथमे सूत्र से गीप प्रत्यय होता है। तो अजाद के पढ़ने से उन गीप और गीस प्रत्ययों का बाध हो जाता है, इसलिए टाप ही होता है। कहीं गीप या गीस प्रत्यय न हो जाएं, इसलिए अज शब्द वहाँ पर कहना उनको अनिवार्य था। अतः जो है तो इसीलिए सूत्र में अजाद स्त्रीत्व का विवेक्षण है ना, विशेषण है। स्त्रीत्व की विवक्षा में अजाद शब्द जो है ये स्त्रीत्व का विशेषण है। इसलिए जहाँ पर अज आदि का वाच्य स्त्रीत्व रहता है वहीं पर टाप होता है ना। एक उदाहरण है ना, जैसे पंचानाम अजानाम समाहारा, इससे जो है एक पंचाज शब्द बनता है और फिर उसमें टाप प्रत्यय नहीं होता है ना। उसमें दिगोह सूत्र से गीप प्रत्यय होकर के और पंचाजी शब्द बनता है ना। तो इसलिए जो है ये अजा इत्यादि कहना सार्थक था, अतः उन्होंने अजा की चर्चा की। अब हम अजा शब्द का रूप सिद्ध करके देखते हैं। जैसे अज शब्द था स्त्रीत्व की विभाषा में, उसमें सूत्र किया गया कौन सा, अजाद्यतष्टाप, है ना। और फिर चुटु से टा की इत संज्ञा हुई, टाप अज और टाप बना जो, तो टाप में टकार की इत संज्ञा होकर के चुटु से और तत्सलोपा से लोप हुआ। अंतिम में हलंत्यम से पा की इत संज्ञा होकर के लोप हो गया, है ना। तो बचा जो है क्या वहाँ पर अज और आ। अज आ जब बचा तो उसमें उस शब्द में अकह सवर्ण दीर्घा से दीर्घ हुआ, तो अजा ऐसा शब्द बना। फिर ज्ञाप प्रातिपदिकाद से शु इत्यादि विभक्तियाँ आईं, जो विभक्तियाँ आती हैं ना, सौज समोट इत्यादि करके, तो सु औजस इत प्रथमा करके, तो उसमें जब सु प्रत्यय आया तो सु प्रत्यय का उपदेश जन्नासिक इत से ऊ की इत संज्ञा की गई और हलंग्याभ्यो दीर्घात जो है सत्य से प्रक्तम हल ऐसा करके सूत्र है, उससे सा का लोप कर दिया गया, तो फिर बन गया शब्द हमारा अजा, है ना। इसी प्रकार से जो है खट्ट शब्द से स्त्रीत्व की विवक्षा में जब अजाद्यता टाप किया गया तो खट्वा रूप बन गया। पंचाजी जो शब्द बना, पंचानाम अजानाम समाहारा, उसका ऐसा लौकिक विग्रह है पंचानाम अजानाम समाहारा। और अलौकिक विग्रह जो है वो क्या हो जाएगा, पंचन आम अज आम, षष्ठी विभक्ति का पंचानाम, तो पंचन आम, षष्ठी में आम होता है ना बहुवचन की विवक्षा में, तो ऐसा हो गया अलौकिक विग्रह, है ना। तो तदिथार्थोत्तर पद समाहारे च से समास जब हुआ तो कृतज्ञ समासास इत्यादि से प्रातिपदिक संज्ञा की गई और बाद में फिर विभक्ति लोक एवं दीर्घ करके पंचाज शब्द बना। उसमें फिर संख्या पूर्व दिगु से पंचाज की दिगु संज्ञा होने पर, है ना, एक सूत्र है दिगो, उससे गीप प्रत्यय हुआ और गीत में ई बचता है,
तो पंचाज से जब ई बचा तो पंचाजी शब्द ऐसा बन जाता है ना। फिर ज्ञाप प्रातिपदिकात से सु इत्यादि विभक्तियाँ हुई और सु विभक्ति पंचाजी और सु हो गया। फिर वही उपदेशे जन्नासिक इत से ऊ की इत संज्ञा तस्य लोपा से लोप। फिर हलंग्याभ्यो दीर्घात सुत्य प्रकृतम हल से श का इत संज्ञा होने पर फिर उसका लोप करके ऐसे पंचाजी शब्द हमारा सिद्ध होता है ना। तो ये पंचाजी शब्द है। फिर एक सूत्र आता है ऋन्नेभ्यो गीप। ये जो टाप प्रत्यय का विधान हो गया ना, उसके बाद प्रत्यय आता है कौन सा आपका गीप प्रत्यय। गीप प्रत्यय जब आता है तो गीप प्रत्यय में जब हम देखते हैं कि ऋन्नेभ्यो गीप ऐसा सूत्र है ना। सूत्र का अर्थ हो गया कि ऋकारांत और नकारांत, ऋकारांत और नकारांत जो शब्द होते हैं उनसे स्त्री के अर्थ में, स्त्रीलिंग के अर्थ में गीप प्रत्यय का विधान किया जाता है। ऋकारांत जैसे कर्त्री इत्यादि शब्द है ना, और नकारांत जैसे योगिनी दंडिनी ये शब्द हैं। इनमें जो है ऋणेभ्यो गीप से गीप स्त्रीलिंग का विधान किया जाता है। एक रूप देखते हैं उदाहरण के रूप में, जैसे कर्त्री शब्द है तो कर्त्री शब्द में मूल जो धातु है वो क्री धातु है ना। तो डुक्री करने से क्री धातु हो गई कर्ता अर्थ में। फिर इसमें वो णुल त्रिचौ से त्रिच प्रत्यय किया गया तो कर्त्री ऐसा शब्द बनता है। कर्त्री शब्द ऋकारांत है, इसलिए स्त्रीत्व की विवक्षा में जो ऋणेभ्यो गीप सूत्र है वो यहाँ पर लगता है और फिर हो जाता है गीप प्रत्यय, तो बन जाता है कर्त्री गीप, है ना। कर्त्री गीप में फिर लशक को दधिशे से गकार जो है उसकी इत संज्ञा होती है, हलंत्यम से प्रकार की इत संज्ञा होती है, तस्य लोपा से लोप होता है। तो शब्द हमारा बनता है कर्त्री ई। जब ऐसी स्थिति होती है तो फिर इको यणच सूत्र आता है, इकस्ताने या संहितायाम विषय ऐसे करके, जिसका विधान है जो कि संधि में हमने चर्चा की थी। इको यणच में जब इको यणच लगता है तो री जो है आपका कर्त्री और ई तो रिकार को अर हो जाता है, री को रा हो जाता है ना। री को रा हो जाता है। तो जब री को रा हो जाएगा तो बनेगा हमारा शब्द क र त र और ई, है ना। ऐसा जब बना तो मिलाया उसको तो बन गया कर्त्री। अब जब कर्त्री बन गया तो फिर ज्ञाप प्रातिपदिकात से सु इत्यादि विभक्ति लाई गई। उपदेशे जन्नासिक इत से सु के ऊ की इत संज्ञा हुई, तस्य लोपा से लोप हुआ। फिर वही हलंग्याभ्यो सुप्त रक्तम हल से जो है इससे सा का लोप हुआ, और जब सकार का लोप हुआ तो बन गया हमारा कर्त्री। ऐसा रूप बना गीत प्रत्यय में, है ना। वैसे ही नकारांत शब्द जैसे क्या था कर्त्री और दंडी इत्यादि, दंडिन, तो दंडिन शब्द नकारांत है ना। दंडः अस्ति अस्य इति ऐसा विग्रह जो होता है, दंड शब्द से अन इन ठनम इस सूत्र से इन प्रत्यय होता है तो दंडिन शब्द बन जाता है ना। दंडिन शब्द जब बनता है तो दंडिन शब्द के नकारांत होने से स्त्रीत्व की विवक्षा में लगाते हैं ऋणेभ्यो गीप ना, और गीप प्रत्यय हो जाता है। फिर बनता है आपका दंडिन गीप। लसक को तद्धिते से सूत्र के गकार की और हलंतम से प्रकार की संज्ञा होकर के बनता है दंडिन ई, है ना। मिलाया तो बना दंडिनी। फिर सु इत्यादि का विधान किया गया। ज्ञाप प्रातिपदिकात से सु विभक्ति आई। उपदेशे जन्नासिक इत से सु के ऊ की इत संज्ञा हुई, तस्य लोपा से लोप हुआ। फिर बचा शकार, शकार का हलंग्याभ्यो सुप्त प्रथम हल से लोप हो गया तो बन गया हमारा दंडिनी। ऐसे करके कुछ जो है गीप प्रत्यय और आपका अजा इत्यादि में जो प्रत्यय हुआ आपका चाप प्रत्यय, ये जो है डाप प्रत्यय और टाप प्रत्यय, इन सब का विधान किया गया। हमने जो अभी टाप प्रत्यय और गीप प्रत्यय
के विषय में जो संक्षेप चर्चा की, जब हम आगे स्त्रीलिंग का अध्ययन आरंभ करेंगे तो वहाँ हमारे मस्तिष्क में जो ये सूत्र एक बार संस्कार हमारे पड़ गया सूत्र मस्तिष्क में, वो हमको याद, अच्छा हमने सुना था ये क्या प्रतिपदिका से सकार का लोप होता है, अच्छा ये सूत्र हमने सुना था, ऐसे करके हमारे संस्कार बन जाएंगे। अतः ये आज जो चर्चा की लंबाईमान चर्चा ना हो जाए, अतः यहीं पे विराम देंगे। धन्यवाद सभी का। फिर हम मिलेंगे स्त्रीलिंग स्त्री प्रत्यय को जब अध्ययन करेंगे तब फिर हम मिलेंगे। धन्यवाद। पुनर्मिलाना।